ईरान युद्ध अब एक आर्थिक विश्व युद्ध का रूप ले चुका है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज सभी देश ये युद्ध नहीं लड़ रहे, लेकिन इसकी कीमत दुनिया के सभी देशों को चुकानी पड़ रही है। इसलिए हम आपसे आज ये कहते हैं कि आप इसे सिर्फ ईरान युद्ध समझने की भूल मत कीजिए। असल में ये दुनिया का पहला आर्थिक विश्व युद्ध बन चुका है और अब इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ सकती है। दुनिया के पहले और दूसरे विश्व युद्ध के केंद्र में सेना और हथियार थे, लेकिन इस आर्थिक विश्व युद्ध के केंद्र में सिर्फ कच्चा तेल और गैस है और इसकी कमी से होने वाली महंगाई और फिर आर्थिक मंदी है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कच्चे तेल की कीमतों में 45 से 55% की तेजी आ चुकी है। दुनिया के लगभग 85 देशों में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं और ये दाम भी कोई छोटे मोटे नहीं बढ़े। 30 से 50% तक दाम बढ़ चुके हैं पेट्रोल और डीजल के। अमेरिका में भी पेट्रोल के दाम 16% से लेकर 30% तक बढ़ा दिए गए हैं। अमेरिका की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने दावा किया है कि अगर युद्ध समाप्त होने के बाद खाड़ी देशों में हालात सामान्य नहीं हुए तो कई वर्षों तक कच्चे तेल की कीमत $100 के ऊपर रहेगी और ये $150 प्रति बैरल तक भी जा सकती है। इससे पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ जाएगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के मुताबिक भी युद्ध, राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन टूटने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस साल एक बहुत बड़ी गिरावट आएगी। WTO के मुताबिक ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ घटकर 1.9% रह जाएगा, जो पिछले साल 4.6% था। ग्लोबल ट्रेड, दुनिया का जो व्यापार है, उसकी जो ग्रोथ है वो कितनी कम हो जाएगी देखिए। और ये मंदी का एक शुरुआती संकेत है।